बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को खुशामदीद। और आज का जो मेन्यू है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी फ़ीडबैक का, आपकी कॉल्स करने का और आपको इस कदर प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि आपकी फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है, इस तरह से फ़ीडबैक देते रहें ताकि हमारे अंदर थोड़ी सी लाइवलीनेस आए, थोड़ा सा हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, क्योंकि कोई भी काम बगैर मोटिवेशन के बिल्कुल भी नामुमकिन है। ये बात आप जानते हैं, इसलिए मोटिवेट करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, आज का जो हमारा मेन्यू है वो हम बना रहे हैं हनी गार्लिक स्वीट चिकन। बहुत ही मज़े का बनेगा। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा हम फ्लेवर्स में चाइनीज़ का भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हम पाकिस्तानी अपने जो स्पाइसेस हैं उससे हम फ्लेवर देंगे। इसके साथ जो हमारी सेकंड रेसिपी है चिकन डम्पलिंग, वो बनाना सिखाएंगे। थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे। डम्पलिंग की बहुत सारी हम चीज़ें हैं, उसको कैसे बनाते हैं, उसको शैलो फ्राई करते हैं, आप इसको हॉट वाटर में स्टीम करते हैं, आप इसको बेक करते हैं, हम इसको फ्राई करेंगे। साथ में बनाएंगे बेक चीज़ मैक्रोनीज़। मैक्रोनी को हम पहले बॉयल करेंगे, कीमे को हम इसकी 2 सॉसेस बनाएंगे, वाइट सॉस एंड साथ में इसकी बनाएंगे रेड सॉस, जिसको हम आमतौर पे कनकोसी सॉस भी कहते हैं। उसको मिक्स करके हम इसकी सॉस बना के हम इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ जो हमारे हम इसके साथ जो सर्व मैं करूँगी वो वेजिटेबल राइस सर्व करूँगी। सिंपल राइस लेंगे और उसके साथ हम इसको करेंगे बॉयल। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी चिकन से, ताकि चिकन हमारा जो है वो बनता जाएगा और साथ साथ इसको हम फटाफट बना के इसको हम साइड पे रख लेंगे। साथ में आपको मालूम है कि आज ब्रेक के बाद सामिया खान ने भी हमको ज्वाइन करना है, तो इसलिए आप रेडी हो जाए। आपने कॉल्स भी करनी है, प्रोग्राम की फ़ीडबैक भी देनी है, शो के बारे में बताना है, बहुत सारे सवाल भी आपने करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आपकी कॉल्स और सवालात नहीं आएंगे तब तक आपका हमारा कनेक्शन कैसे रहेगा। तो इसलिए इस कनेक्शन को आपने बरकरार रखना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने हनी गार्लिक स्वीट चिकन से। सबसे पहले हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ये लीजिए, इसको जस्ट मैंने हल्का सा कॉर्नफ्लोर एंड ब्लैक पेपर लगा के रखा है। जब भी कोई चीज़ आप इसको बनाते हैं जिसमें आपने इसकी सॉस बनानी होती है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि आप उसको हल्का सा मैरिनेट करके ज़रूर रखा करें, और तकरीबन आप इसको 1 घंटे के लिए रखेंगे तो उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। इसको अच्छी तरह से आपने ब्लैक पेपर और साथ में कॉर्नफ्लोर लगा के रख दी, ताकि इसके थोड़ा सा जो आप जब इसको फ्राई करेंगे चिकन को तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़बरदस्त आएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। सबसे पहले जो हमारा हमेशा फर्स्ट स्टेप होता है, और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे चिकन। चिकन को साथ ही हम ऐड कर देंगे ताकि चिकन हमारा साथ साथ बनता जाए। जिंजर एंड गार्लिक में इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। साथ ही इसको चिकन को साथ ही हम बनाएंगे ताकि चिकन हमारा जब तक स्टर फ्राई होगा इसको हम पकाएंगे। साथ साथ इसमें हम चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, आप इसमें विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस, शुगर, इसमें हल्की सी टमाटो पेस्ट, टमाटो केचप इसमें ऐड करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से स्टर फ्राई करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, जैसे कि आपको बताया कि इसमें हमने तमाम चीज़ें ऐड कर दी, करेंगे भी, लेकिन अभी चिकन को सबसे पहले क्या पहला स्टेप है, आपको हमेशा बताती हूँ कि चिकन को जैसे ऐड करेंगे आप इसको हल्का सा फ्राई करना है। चिकन की निशानी क्या है कि इसका कलर वाइट हो जाएगा, इसका मालूम है कि मतलब ये चिकन आपका बन रहा है। फिर भी इसको मैं बताती हूँ कि इसको कितना टाइम लगता है। एटलीस्ट बोनलेस जल्दी हो जाता है, फिर भी इसको 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो हम इसको फटाफट बनाएंगे और साथ साथ इसको पकाएंगे। अब इसके साथ जो इसमें चीज़ें ऐड करनी है मैं वो भी साथ साथ इसमें ऐड कर देती हूँ। इसमें हम सबसे पहले सोया सॉस ऐड कर देते हैं ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाए। इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड कर दिए। साथ में इसमें ऐड करेंगे हम सॉस, और इसमें साथ ही ऐड करेंगे केचप एंड सॉल्ट। साथ में सॉल्ट भी ऐड करना है। इसमें साथ साथ चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें ये कि एक तो उसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा,
और दूसरे कि जैसे जैसे कुक होता जाएगा साथ साथ हम इसके अंदर जो चीज़ें ऐड कर रहे हैं, इसमें पूरी ऐड नहीं कीजिएगा, आप इसमें चीज़ें साथ साथ ऐड करें, इसमें फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त इसका आएगा। अब इसकी हम सॉस भी रेडी करेंगे और साथ इसकी सॉस अलग से बना के फिर हम इसमें मिक्स कर देंगे। वेजिटेबल्स में आप इसमें कैरेट इसमें ऐड करें, जूलियन कटिंग में इसमें कैप्सिकम ऐड करें, आप इसमें स्प्रिंग अनियन ऐड करें, इज़ अप टू यू। इसमें जो फ्लेवर आएगा हनी का और साथ में गार्लिक का, हनी एंड गार्लिक को आप फाइनली चॉप करेंगे, फ्रेश लेंगे, उनको चॉप करने के बाद बिल्कुल एंड में इसकी हम सीजनिंग करके हम इसमें ऐड करेंगे। अभी हम इसमें सिर्फ जिंजर एंड गार्लिक इसमें मैंने ऐड किया है और साथ में चिकन ऐड किया है, साथ में सोया सॉस ऐड की है, इसमें साथ में हमने जो चिली सॉस वो ऐड की है, साथ में आप इसमें केचप एंड ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट ऐड होने जा रहा है। इसमें आप ऐड करेंगे हम केचप, साथ में इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, आप इसमें चाहें तो वाइट पेपर भी ऐड कर सकते हैं और साथ इसमें ऐड करेंगे हम सॉल्ट। ये लीजिए, इसमें तमाम चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। जो व्यूअर्स हमारी जो आज की सेकंड रेसिपी है, बल्कि दो रेसिपीज़ हैं, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा थोड़ी सी समझने वाली हैं। जैसे कि चिकन डम्पलिंग्स हैं, मैंने इसको जो डो बनती है उसकी, जो डम्पलिंग्स की एक आपकी शॉर्ट इसकी डो होती है, उसके लिए आपको जैसे कि हमेशा आप घर में बनाते हैं, अगर आप उसको घर में बना रहे हैं तो बहुत ईजीली आप इसको बना के उसको बेल के छोटे छोटे इसके आप पेड़े बना के रखेंगे, ठीक है। उसके लिए आप इसके रैप्स भी ले सकते हैं, ईजिली मार्केट से मिल जाए, रैप्स को लेके आप इसकी कटिंग कर लें। और मैं आपको बता दूं कि हम डम्पलिंग्स जो बनाएंगे, इसलिए आपको बता रही हूँ कि फिर थोड़ा सा होता ही है कि मैं इसको चूँकि मैं बना लेती हूँ फिर आपको पता नहीं चलता, तो इसमें ये कि ये जस्ट जैसे डम्पलिंग के इसके स्मॉल साइज़ के इसके पीसीज होंगे, आप देख सकते हैं। और इसमें हम फिलिंग करेंगे कीमे की, जो कि ये मेरे पास मौजूद है। आप में चिकन का कीमा ले लें, आप इसमें बीफ का ले सकते हैं, मटन का ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली चिकन और बीफ का इसमें कीमा डम्पलिंग्स में यूज़ किया जाता है। ये बहुत अच्छा आपका प्लेटर बनेगा। आप में जस्ट इसमें थोड़ा सा कीमे हम इसमें फिलिंग करेंगे और फिलिंग करेंगे यूँ ऐसे, इसको हम फिलिंग करने के बाद इसको हम यूँ इसको बंद कर देंगे और इसको ऐसे करके पैक करेंगे। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट रेसिपी यही होगी, तो फिर ये होता है कि वो रह जाता है, आपको समझ नहीं आएगी। तो मैंने कहा आपको हल्का सा बता भी दूँ उसके भी बारे में, डम्पलिंग्स के बारे में। चिकन डम्पलिंग्स हम बनाएंगे, ये देखें, इसको यूँ करके इससे बनाएंगे आप और इस तरह से इसको पैक करके हम इसको यहाँ रख देंगे। ये व्यूअर्स, इसको आप फोक की मदद से भी वन साइड पे कर सकते हैं। जस्ट आपने इसको बॉइल्ड वाटर में अगर बनाएंगे तो भी बन जाएगा, अगर आप इसको स्टीम करना चाहते हैं तो ये स्टीम भी हो जाएंगे। मैं इसको यहाँ पे हल्का सा पैन फ्राई करूँगी और साथ अपने प्लेटर के सर्व करूँगी। तो आज हम बनाएंगे सेकंड जो हमारी होगी वो होगी चिकन डम्पलिंग। उसके लिए आपने चिकन का कीमा लिया, उसको हल्का से आपने सीजनिंग दी है, आप इसमें सीजनिंग के साथ जो उसमें चीज़ें ऐड करेंगे, आप उसमें कैप्सिकम ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइनली चॉप। ये चीज़ें आप नज़र आ रही हैं कीमे में, आप बिल्कुल कच्ची सी इसमें ऐड करके मिक्स करें, टॉस करें और उस पर फिलिंग करें। लेकिन बेसिकली डम्पलिंग में इसमें आप पार्सली ऐड करें, स्प्रिंग अनियन ऐड करें, साथ में ब्लैक पेपर सॉल्ट के साथ आप इसको फ्लेवर दें, तो आपकी बहुत ज़बरदस्त चिकन डम्पलिंग की फिलिंग बनेगी। इसके साथ साथ जो हमारी थर्ड रेसिपी है वो है मैक्रोनी चीज़ बेक हम बनाएंगे। उसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए, आपको उसके लिए चाहिए होगी पिज़्ज़ा सॉस, जैसे कि हम हमेशा कनकोसी से बनाते हैं, वो सॉस होगी, साथ में वाइट सॉस होगी। ये मैक्रोनीज आप देख रहे हैं, साथ में आप कीमा देख रहे हैं और साथ में इसमें वाइट सॉस भी है और साथ में आप इसके सामने ये हमारे पास जो रेड सॉस है साथ में ये है। इन दोनों को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको कीमे के साथ इसकी हम फिलिंग करके बताएंगे। ये आपको मैं कंप्लीट इसलिए भी बता रही हूँ ताकि मैं आगे इसके जो असेंबलिंग के प्रोसेस होंगे वो आपको मैं साथ साथ दिखाऊंगी। लेकिन ये आज के जो हमारा मेन्यू है बहुत ज़बरदस्त है और थोड़ा सा बताने वाला है, तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा साथ साथ बता दूँ। यहाँ पे चिकन जो से हमारा साथ साथ अभी फ्राई हो रहा है और इसको भी फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जो डम्पलिंग्स है इसी तरीके से व्यूअर्स हम सारे बनाएंगे जैसे बताया। फिर से आपको बता दूं कि ये रोल पट्टी आप ले सकते हैं, आप उसकी कटिंग करके गोल सी आप इसके अंदर फिलिंग करके आपने डम्पलिंग को यूँ पैक करना है, यूँ करके और फिर इसको बनाए। इसकी बहुत सारी शेप्स हैं, आप इसको यूँ करके और यूँ भी इसकी शेप्स बना सकते हैं। तो ये हमारी बहुत सी आज की मज़ेदार रेसिपीज़ हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स हमारा ब्रेक का भी टाइम आ रहा है। ब्रेक के बाद सामने खान ने हमको ज्वाइन करना है, आपने कॉल्स भी करनी है, आपने साथ साथ अपने सवालात पूछने हैं, साथ साथ आपने कोई ना कोई हमारी जो रेसिपीज़ है उनके बारे में पूछना है। तो यहाँ पे लेते हैं व्यूअर्स छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हनी गार्लिक चिकन बन रहा है और साथ साथ हमारी और हम सबकी बल्कि सामिया खान ने हमको ज्वाइन भी कर लिया, उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? एक्चुअली हम आपको चीट कर रहे होते हैं, हम दोनों ब्रेक में भी मिल लेते हैं, मेकअप रूम में भी हमारी सलाम दुआ हो जाती है, हम एक्टिंग करते हैं लेकिन अभी मिल रहे व्यूअर्स के सामने तो हमें फिर से मिलना पड़ता है, उनको तो लग रहा है कि हम अभी भी मिल रहे हैं। तो इस वजह हम सारा दुख सुख की बातें करके फिर ऐसे ही है। जी सामिया जी, आज कोई क्या बात डिस्कस करेंगी? आज का दिन जैसे हमारा माशाल्लाह नंबर चल रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, और जो है आप ही लोगों के लिए मंगल और बुध जो है वो आपके सवालों के होते हैं जो शो, और हम होते हैं कटहरे में मैं जवाब देना है मुझे, जो अल्लाह ताला मुझे समझ जाए इस डायग्राम को देख के अपनी सवाबदीद से। तो आप लोग व्हाट्सएप पे नंबर चल रहा है, आप लोग कॉल कर सकते हैं, और जो मुझे समझ में आएगा अपनी महदूद इल्म और अपनी नाक़िस अक़ल से जो जवाब मिलेगा इंशाल्लाह आपके उसमें। लेकिन जब आप कॉल करें सिर्फ आप लोग ये एक एहतियात हमारे लिए कर दें कि अगर कोई बच्चा आपका वहाँ पैदा हुआ है तो आपने पाकिस्तान का टाइम पहले से शिफ्ट करके रखना है। लंदन में अगर ये बजा था तो अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तान में क्या टाइम होगा। सिर्फ इतनी सी मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए और प्रिसाइज सवाल करें, बिल्कुल, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंटरटेन कर सकें। बिल्कुल, यहाँ पे हमारे साथ हमें कॉलर ने भी ज्वाइन कर लिया, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? आप कौन और कहाँ से बात कर रही? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मैं वर्दिंग से बात कर रही हूँ, इंग्लैंड से। अच्छा, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। शो देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? शो कैसा लग रहा है आपको? देख रहे हैं और हमेशा ही तकरीबन कोई एपिसोड मिस हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है ये शो। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी? मैं सामिया खान से पूछना चाह रही थी अपने बेटे के बारे में। जी ज़रूर पूछे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सामिया जी, आप कैसी हैं? जीती रहिए, खुश रहिए, बताइए जी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ है जी 27 मई 2013। और वक्त पैदाइश का आइडिया रफली जी यहाँ के 11:26 पे थे, तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में 4 घंटे का डिफरेंस है जी। और पाकिस्तान में क्या टाइम होगा अंदाज़न? मेरे ख्याल में 3:30 के करीब था। दोपहर, रात की। अच्छा रात के, पाकिस्तान में रात थी। अच्छा अब आप मुझे बताएं बेटे का नाम और क्या जानना, मम्मा क्यों परेशान है? मोहम्मद अयान है नाम, और मैं उसके बारे में पूछना चाह रही हूँ, उसके हेल्थ के बारे में, उसके आगे फ्यूचर के बारे में। ठीक हो गया जी। बहुत शुक्रिया, इतनी सुबह उठ के आप हमारा शो भी देख रही हैं, अप्रिशिएट भी कर रही हैं, और ये अप्रिसिएशन ही हमारा मोरल हाई कर देती है। यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो माशाल्लाह आपका बेटा है आयान, स्ट्रगलर भी बनेगा, फाइटर भी बनेगा, उसके ख्वाब भी ऊंचे होंगे। एक तो ये कि जब तक ये अभी तो छोटा है, आप इसकी नज़र की रेमेडी ज़रूर किया करें, आप कुछ पढ़ के इस पर फूंक दिया करें, क्योंकि जब इसको नज़र डैमेज करेगी, इसके जो है ना इसको कोई ना कोई इशू डिस्टर्ब करेगा, तो या पर्सनैलिटी में आपको कभी इसकी चेंज नज़र आएगा, या इसका कभी एंगर समझ में आएगा, और एक बेचैनी सी मिजाज में इसके पाई भी जाती है। और इसको आपने पॉजिटिव होना सिखाना है, आपने इसको जो है ना थॉट वाइज, आपने बच्चों की ट्रेनिंग का जो पार्ट होता है, जो मुझे इस गुजाइचे को देखते हुए समझ में आता है कि ये बहुत जल्दी अगर डिसअपॉइंट होगा अपने किसी एम्बिशन में, तो ये इसकी सोच वहाँ से पॉजिटिव होनी मुश्किल हो जाएगी। तो ज़िंदगी के फेलियर्स को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, ये आपने इस बच्चे की ट्रेनिंग करनी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ही विल फ्लाई हाई, इसमें कोई शक नहीं है। जो है शादी में भी किस्मत अच्छी है, पैसे भी अच्छे ज़िंदगी में कमाएगा, जॉब एरिया बहुत अच्छा है, अच्छी बड़ी सॉलिड इसका जॉब हाउस है।
सबसे जो अच्छी बात है कि अपने घर के लिए बड़ा सिंसियर होगा। बाकी ट्रेनिंग आपने जो मैं एक पॉइंट उसका नेगेटिव पकड़ सकी हूँ कि जब भी उसके अंदर मायूसी आने लगे आपने इसको पॉजिटिव होना सिखाना है। आपने इसे बताना है कि फेलियर से इंसान आगे कैसे जाता है। फेलियर्स आते ही इसलिए कि हमारी परवाज़ को और ऊंचा उड़ा सके, वहाँ पे सरेंडर नहीं करना होता ज़िंदगी को। जी मुनीरा। जी बिल्कुल सामिया, आपने बहुत अच्छी बात की कि फेलियर्स से ही पता चलता है अपने अंदर की खामियों को और फिर आप दोबारा से कोशिश करते हैं। जी यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? कैसे? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं फातिमा बात कर रही हूँ लंदन से। जी फातिमा, कैसी हैं? कैसा शो लग रहा है? आपका शो बहुत अच्छा है और आपकी रेसिपीज जो हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं। थैंक यू। और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपके वो रेनबो राइस बनाए थे, बच्चों ने बहुत मज़े से खाए। वेरी गुड। ये भी जो आज की रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आएंगी, ये भी ज़रूर आप देखिएगा और फिर ये भी ट्राई कीजिएगा। क्या कहना चाहेंगी? इंशाल्लाह। जी मैं सामिया जी से बात करना चाहूँगी। जी ज़रूर ज़रूर करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम जी वालेकुम सलाम। सामिया जी कैसी हैं आप? मैं कैसी नज़र आ रही? बहुत अच्छी माशाल्लाह। यही तो धोखा है। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे हमारे यही लिए। तो मैं धोखा दे रही हूँ। ब्लड प्रेशर इतना ड्रॉप करे और देखे मैं कैसे अपने आप को संभाल के बैठी हूँ। बस ये हमारे व्यूअर्स की दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। ये आप ही लोगों की दुआएं हैं कि मैं फिर आके सीट पे बैठ जाती हूँ। जी अल्लाह जी ताला बताइए क्या आपको खिदमत तंदुरुस्ती करूँ रखे। आपकी? मैं बताइए मुझे प्लीज। जी मैं अपने ब्रदर इन लॉ के बारे में पूछना चाहती हूँ। वाह 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 वाह, चले जी हुक्म करें। उनकी तारीख उनकी पैदाइश बताइए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 दिसंबर 1969। 1969। हाँ, अब आपको ये तो नहीं पता होगा पाकिस्तान में पैदा हुए थे? जी पाकिस्तान में पैदा हुए थे और उनका नाम है इमरान। इमरान, अच्छा इमरान साहब। और मुझे बताइए इमरान साहब का क्या इशू परेशान कर रहा है? उनका टाइम भी मैं आपको बता दूं, वो तहज्जुद से फजर के दरमियान तक है। तहज्जुद से फजर के दरमियान में? ओके, मैं चेंज कर लूँ? नहीं ठीक है आप सवाल करें। अच्छा। जी उनके बारे में पूछना चाहती हूँ, उनके कारोबार के बारे में, बिजनेस के जो मतलब औलाद उनके, मेरी बहन की शादी को 8 साल हो गए हैं तो उनके औलाद अभी तक नहीं है, तो औलाद का बारे में मैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया है आपने। अच्छा, अब जब आइंदा आपकी कॉल मिलेगी ना, आपने इनके साथ साथ आपने मुझे बहन का डाटा फीड करवाना है और आपने मुझे बताना है, इनका जायचा मैं ज़ुबानी याद कर रही हूँ दिमाग में, तो आपने मुझे अगली कॉल में जब भी आपकी मिलेगी अपनी बहन का भी डाटा फीड कराना है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हाँ, और इनका जवाब सुनिए, क्योंकि पिछला 1 साल खासा सख्ती वाला रहा है। पिछली मैं कहूँगी कि अक्टूबर से लेके टिल नाउ वो टाइम अभी चल रहा है कि चीज़ें बड़ी सी ना वो अचानक चीज़ें इनकी ख़राब होती रही होंगी, जिससे इंसान थोड़ा सा घबरा जाता है। हालांकि इनके अंदर बड़ा अल्लाह तवक्कल होना बहुत स्ट्रॉन्ग है इस आदमी के अंदर। बच्चे की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ना नहीं है, और ये जो मुश्किल वक्त है ये 1 से 1.5 महीने के अंदर अब इनका ख़त्म होता है, तो इनका बिज़नेस हाउस भी अल्लाह के हुक्म से तेज़ हो जाएगा, ज़िंदगी वहाँ से बेहतर भी शुरू हो जाएगी। लेकिन पैसे के लिए अभी भी ज़रा सा समझदारी से चलना पड़ेगा, किसी पे भरोसा नहीं करना। फ़िरोज़ा मैं इनको रेकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि फ़िरोज़ा इनको काफ़ी हद तक जो है इनके दिमाग को कंट्रोल करेगा, क्योंकि 2019 में भी थोड़ा पैसों की हिकमत अमली बना के चलना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे मामलात, कुछ 60% मामलात 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर गाड़ी जो है ना वो ट्रैक पे चढ़ेगी और काफ़ी मायूसियाँ ख़त्म होंगी इंशाल्लाह। और औलाद की तरफ से ना नहीं है, फ़िरोज़े का पत्थर ज़रूर पहने सीधे हाथ में, और अगली दफ़ा आपने अपनी बहन का डाटा मुझे फीड कराना है ताकि मेरे लिए और आसान हो जाएगा जवाब देना। मुनीरा जी यहाँ पे आपकी बात कंप्लीट, तो मैं यहाँ पे चाहूँगी कि जो हमारा जो रेसिपी बन रही है हनी गार्लिक स्वीट चिकन, आप उसका देख लें व्यूअर्स रेसिपी कार्ड।
जी व्यूअर्स, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का भी टाइम हो गया है, तो ब्रेक के बाद आपको बताऊंगी, साथ साथ डम्पलिंग्स भी हो रहे हैं। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हनी गार्लिक स्वीट चिकन को मैंने डिस्प्ले में लगा दी है और साथ में इसके ऊपर हल्की सी हनी की करेंगे गार्निश। अच्छा, अब सेकंड जो मेरी रेसिपी थी, जो कि थी डम्पलिंग, मैंने पुते चिकन डम्पलिंग, उसको मैंने उसी तरीके से सारा कर लिया है। और अब ये देखें कि उसको तरीके के साथ आप उसको थोड़ा सा सर्व करें। ये हमारी चिकन की जो डिश है मैं आपको दिखा देती हूँ, आप ज़रा देख लीजिए गौर से। इस पर हमने हल्की सी गार्निश भी कर दी है और साथ से सब कुछ बताया कि आपने गार्लिक एंड हनी को हल्का सा चॉप करके दोनों को मिक्स करके जस्ट आपने उसके ऊपर कैचअप के साथ ही टॉपिंग करनी, जो आप देख रहे हैं। साथ साथ जो डम्पलिंग्स हैं, डम्पलिंग्स जब बनेंगे उसकी शेप कुछ इस तरह से होगी, आप देखिए कितनी ज़बरदस्त। और आप इसका जस्ट एक प्लेटर सा बनाएंगे, साथ इसके साथ कोई सी भी आप सॉस बना सकते हैं, जैसे चिली के साथ आप इसमें हनी एंड चिली गार्लिक आप बना के इसकी सॉस पर, मैंने इसमें ये चिली है, इसमें साथ में गार्लिक है और साथ में हनी है, इनको मिक्स करके मैंने ये सॉस बनाई है जो कि डम्पलिंग के साथ हल्की सी गार्निश करूँगी। तो ये मेरी आज की थोड़ी सी क्विक दूसरी रेसिपी है। अभी थर्ड रेसिपी की तरफ मैंने जाना है, तो मैंने कहा उससे पहले हमारे साथ यहाँ कॉलर भी हमें ज्वाइन करें, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपकी कुकिंग की, और मैंने आपकी जलेबी ट्राई की, यू नो, कैसी बनी फिर? बड़ी ज़बरदस्त। मुझे नहीं पता था इतनी आसान होती है, मुझे नहीं पता इतनी आसान होती है आपकी तो कुकिंग। हाँ, मैं बस आपके शो के सामने बैठी रहती हूँ, रिपीट में भी देखती रहती हूँ। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नॉर्थ अमेरिका से बात कर रही हूँ, मेरा नाम हाना है। अच्छा अच्छा, कैसी हैं आप? हाना नाम है इनका। और सबसे बड़ी बात ये कि जैसे कि मैंने कल बताया था कि जलेबी देखने में जितनी टेढ़ी होती है वो बनाने में उतनी आसान है, और आज इसकी कंफर्मेशन भी मिल गई। एग्जैक्टली जी, क्या कहना चाहेंगी आप? सभी चीज़ों को बोल रहे हैं और बस इसको। हाँ, हेलो जी जी जी, आपका शो बहुत अच्छा है और बस इसी तरह से चलता रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, सामिया खान भी हमारे साथ हैं, कुछ कहना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल, मैं पूछना उनसे अपने भाई के बारे में। जी जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम हाना। अस्सलाम वालेकुम सामिया, कैसी हैं? इतनी ख्वाहिश थी मेरी आपसे बात करने की, कब से पता नहीं, और आप मुझे आज पता चला कि जब किसी की कॉल मिलती तो क्या खुशी होती है। मैं नहीं वो कहना चाहती कि वो मुझे इतनी खुशी हो रही है मेरी कॉल मिल गई, पता नहीं, बट एग्जैक्टली वही फीलिंग्स होती हैं। मैं सदके जाऊं आपकी इतनी मासूम अदा पे। बताओ हाना, भाई का डेटा बता दो हाना। जी जी बिल्कुल, 12 दिसंबर 85। 12 दिसंबर 1985। और मुझे ये बताएं हाना, भाई पाकिस्तान में पैदा हुए थे? 3 AM। जी बिल्कुल, और 3 AM। 3 AM। और भाई का नाम? जी हैदर। ओके। जी। अच्छा, है ना कोई प्रिसाइज, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है भाई के बारे में, या जर्नल उसका हॉरोस्कोप जानना चाहती हैं? तो थोड़ा सा जनरल भी बता दें, मैं उसकी हेल्थ के बारे में पूछना चाह रही हूँ। उसकी हेल्थ के बारे में? जी। ओके हाना, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी एक्साइटमेंट जो है, मैंने कहा ना कि हम दोनों की तो वो एनर्जी है तो जो है, इसलिए हम तो बड़े खुश हुए आपसे खुद बात करके। अब आप स्क्रीन पे अपने भाई के लिए जवाब सुनिएगा हाना। मैं आपको एक मशवरा सिर्फ देना चाहती हूँ कि ब्लू सैफायर
नीलम का जो स्टोन होता है वो भाई को पहना दीजिए। लेकिन आने वाला वक्त भी इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर इंडिकेशन उनके लिए कर रहा है यहाँ पे। बिल्कुल उसके लिए वरी ना कीजिए, जो उसकी सेहत के लिए भी इवन यहाँ पे ऐसा कोई ख़तरनाक साइन नहीं उनके लिए नज़र आ रहा। और अल्लाह पाक ने चाहा तो बाय द टाइम जूजू जो है आप अगले साल में एंटर होंगी, आपको इनकी तरफ से रिलीफ खुद ब खुद नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर नीलम या आपको ब्लू सफ़ायर इंग्लिश में कहते हैं, नीलम उर्दू में, अगर वो पत्थर ना मिले तो आप फिरोज़ा टर्कवाइज इंग्लिश में कहते हैं इसको, आप उसको वो भी पहना सकती हैं। ईज़िली अवेलेबल हैं दोनों स्टोन, बाहर भी आपको ईज़िली ये मिल जाएंगे। और माशाल्लाह यहाँ से पैसों के मामले में आई डोंट नो कि या उससे फजूल खर्ची हो जाती है, पैसे बचते नहीं हैं, इसके अलावा बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और दोस्तियों में भी थोड़ा सा मुझे शाय लग रहा है यहाँ पे, जनरलाइज जो है, लेकिन हेल्थ को अल्लाह ना करे कोई ख़तरा नहीं है। बल्कि मुनीरा अगर आपके पास टाइम है तो एक हमारे पेज पे एक सवाल आया था, उनका भी हेल्थ के बारे में सवाल है, जो है मैं नाम उनका भूल गई, आई थिंक मैं नाम फॉरगेट कर रही हूँ क्योंकि मैंने डाटा फीड किया है 10 अगस्त 1981। तौसीफ का सवाल भी अपनी सेहत के बारे में। तो तौसीफ आपको भी जो है यहाँ पे एक बड़ा सस्ता सा पत्थर है, पीले रंग का पुखराज, इसे गोल्डन टोपाज भी कहते हैं, प्लीज़ आप उसको पहन लीजिएगा। और खुदा की ज़ात ने आप दोनों के लिए, हाना का भाई भी और आप भी, जैसे ही 1 नवंबर में दाखिल होते हैं आप लोगों का वहाँ से चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि दोनों का मून साइन सेजिटेरियस है। सेजिटेरियंस थोड़े से क्राइसिस में चल रहे हैं मेंटल प्रेशर की वजह से। तो मेंटल प्रेशर से जैसे सितारा निकलेगा फिज़िकल हेल्थ को भी वहाँ से ठीक करना शुरू कर देगा। जी मुनीरा जी मैं तीसरी रेसिपी कहाँ तक पहुँची? जो हमारे डम्पलिंग्स थे वो मैं शॉर्ट कर दिए, बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप चिकन डम्पलिंग्स का देख लें रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, अब मैं बना रही हूँ जो हमारी थर्ड रेसिपी है, जो कि है बेक चीज़ मैक्रोनी। इसको मैं बेक करने रखूँगी, जस्ट आपने इसको 3 to 4 मिनट्स बेक करेंगे। इसके लिए आपने सिंपल आपने वाइट सॉस लेनी है, जैसे कि मैंने आपको दिखा देती हूँ। हमारे पास ये वाइट सॉस पड़ी हुई है, हम वाइट सॉस एंड साथ में जो हमारी पिज़्ज़ा सॉस है हम इसको जल्दी से मिक्स करेंगे। और साथ में इसमें हम जो हमारे पास मैक्रोनीस पड़ी हुई हैं हम इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें जो कीमे को हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है इसको साथ में इसकी टॉपिंग करेंगे और चीज़ के साथ इसको फिल करके फिर इसकी आप टॉपिंग ऑलिव्स के साथ भी कर सकते हैं, एलोपिनोस के साथ भी कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स ऊपर ऐड करके हम इसको बेक करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी हो, हम उनसे भी साथ साथ बात कर लेते हैं। जी आयानो जी बिल्कुल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, इनायत नाम है मेरा, मैं जर्मनी से बात कर रहा हूँ। जी क्या कहना चाहेंगे? जी मैं अपने बारे में सेहत और बिजनेस के बारे में पूछना चाहूँगा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी जरूर 18 अगस्त 1968 1968 जी। और वक्त पैदाइश इनायत साहब आपका वक्त पैदाइश का रफली आइडिया? रफली आइडिया कोई आइडिया नहीं है जी, नो आइडिया। वाह वाह, क्या रफली आइडिया दिया है। ठीक हो गया, आपने तो मेरा काम आसान कर दिया है ना। कोई आइडिया ही नहीं है उनको। नहीं, बड़ा सोच के कहते हैं रफली आइडिया, नो आइडिया। अच्छा इनायत साहब, में बिजनेस का सवाल है और आपकी सेहत का सवाल है ना? जी एग्जैक्टली जी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया इनायत साहब कॉल करने के लिए। लेकिन थोड़ी सी मजबूरी है मुनीरा की, वो कह रही है ब्रेक से वापसी पे जवाब मिलेगा, तो आप इसलिए हम कर रहे हैं ताकि आप हमारा शो मिस नहीं। जी मुनीरा जी। बिल्कुल। यहाँ पे व्यूअर्स आपको मालूम है कि जैसे कि इसका प्रोसेस भी चल रहा है बेक चीज़ मैक्रोनी का,
तो इसको हम अब बेक करेंगे। तो यहाँ पे छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ गया। जी जी। तो बाकी का जो प्रोसीजर है वो इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बेक चीज़ मैक्रोनी को मैंने आपके सामने असेंबल किया और मैंने इसको ओवन में रख दिए। एक मैंने ऑलरेडी उसको रखा था क्योंकि इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप इसका जो रेसिपी कार्ड है बेक चीज़ मैक्रोनी का, आप उसका देख लें रेसिपी कार्ड। जी सामिया जी, आपका रह गया था आंसर। जी जी बिल्कुल, इनायत साहब का। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा इनायत साहब, आपके लिए एक तो ये बात कहना चाहूँगी कि कभी आपने, जो मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि ज़ाहिर है आप मेरे साथ लाइन पे नहीं है, कि आपने खासे धचके खाए हैं बिजनेस हाउस के एक्सपेरिमेंट्स, दोस्तियों वाला हाउस भी यहाँ मुझे थोड़ा सा क्राइसिस में लग रहा है। एक तो कभी बिजनेस में दोस्ती नहीं या दोस्तों के साथ बिजनेस नहीं, ये असूल अपना ज़िंदगी में रखिएगा। पैसों की अल्लाह की आप पे बहुत मेहरबानी रही है, ऑल्दो के आपके नुकसान भी बहुत नज़र आते हैं, लेकिन क्योंकि आपका खाना माल बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी रिसेंट भी मैं पीछे जाऊं तो मुझे 2016 में भी आपका कोई डिज़ास्टर नज़र आता है, लेकिन इसमें डिसहार्ट अब होने की ज़रूरत नहीं, कोई अब वो टाइम इंशाल्लाह शुरू हो गया है। सिर्फ पैसे के मामले में अभी भी किसी पे भी एतबार नहीं करना, अंधा एतमाद नहीं करना। बाकी कोई पार्टनरशिप से कोई जॉइंट वेंचर की बिगनिंग होती भी नज़र आ रही है। कमर की दर्द, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स और ब्लड प्रेशर, ये 3 चीज़ों का अपने बहुत ख्याल आपने रखना है, क्योंकि जो है अपना कमर का एरिया कभी भी आपने इसको तो ग्रांटेड नहीं लेना। और जो है अगर हो सके बाहर तो आप ये सदका नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान में आप किसी के ज़िम्मे लगा सकते हैं कि सफ़ेद रंग की ग्रॉसरी जिसमें अंडे, चावल, चीनी, नमक, ये सदका करा दिया कीजिए। ये आपकी जो है, ताकि सख्तियाँ जो है वो जान की टलती रहा करे। लेकिन आप मेरे हिसाब से 2016 से खासे बुरे फंसे हैं और इस साल के एंड से आपका सितारा क्राइसिस से निकल रहा है। जी मुनीरा जी। जी, यहाँ पे मैंने जो बनाए थे राइस, जिसमें वेजिटेबल्स मैंने ऐड किए, मैंने वो भी प्लेटर में डाल दिए है। और मैं चाहूँगी कि जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है मैक्रोनी चीज़ बेक जो मैंने ऑलरेडी रखे थे, मैं उसको चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे भी पहले बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मेरा नाम सईदा हुसैन है, तो मैं मैनचेस्टर के शहर बरी से बोल रही हूँ। मैंने किया था 1-2 वीक पहले, फिर मेरी कॉल कट की थी। अच्छा अच्छा जी, सईदा क्या कहना चाहेंगी? मैं आपकी प्रोग्राम की बहुत अच्छी तारीफ करती हूँ। जी आपने जो ड्रेस अप किया था, दैट्स वेरी नाइस। थैंक यू थैंक यू। जी क्या कहना चाहेंगी? खाने तो मैं मुनीरा जी से बात करनी है। जी मैं मुनीरा ही बात कर रही हूँ। सॉरी नहीं, सामिया जी से सॉरी। ओके ओके जी, सामिया जी से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सईदा, कैसी हैं? जी वालेकुम सलाम, ठीक। मुझे लगता है मॉर्निंग टी नहीं पी आपने, है ना? नहीं, वो मैं किचन से ना बाहर आ गई थी। वो पता है कि बहुत सारी चीजें माइंड में होती है ना। आपने लास्ट वीक एक वाइट सूट पहना था, उसमें आप ब्यूटीफुल परी लग रही थी। उस दिन मैंने फोन करना था पर मेरी कॉल लगी नहीं। आए देखा ना, मैं दोबारा आपकी खातिर पहन के आऊंगी, ताकि फिर आपने फ़ोन करना है मुझे ऑन एयर परी कहना है, ताकि लोगों को भी लगे कि मैं कोई अच्छी शक्ल की औरत हूँ। नहीं, you were looking so gorgeous. थैंक यू सईदा, थैंक यू सो वेरी मच सईदा जी।
सईदा जी बताइए क्या खिदमत करूं मैं आपकी, इतनी प्यारी आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट इतना ज़बरदस्त दिया है, समझ नहीं आ रहा, बताइए मैं क्या खिदमत करूं आपकी। मैंने आपको बताया था अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुछ उसने आपने बताया था तो मेरी ना कॉल कट गई थी। अच्छा जी। मैं 19 अप्रैल को बोल रही हूँ 1971 में 19 पाकिस्तान में 19 अप्रैल 1971 है ना, ये आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ है ना जी। और सईदा वक्त पैदाइश का आइडिया फजर के लगभग। अच्छा पाकिस्तान में पैदा हुई थी जी जी जी। अच्छा मुझे जल्दी से सईदा जी बता दें क्योंकि मुनीरा की आंखों में कुछ सवाल नजर आ रहे हैं, मैंने मुझे कितना वक्त देती हैं बोलने के लिए, मुझे बताएं क्या सवाल है आपका। मैंने मैरिड लाइफ का पूछना था कि जब से मेरी शादी हुई है इन लॉज एंड बोथ गिव मी हार्ड टाइम, तो उनके बेटे ने उन्होंने अपने बेटे की दोबारा से शादी करा दी है एक और मुल्क में। आपके इन लॉज ने सईदा और फैमिली के सारे लोग मुझे हार्ड टाइम देते हैं, सारे लोग, माय मॉम ब्रदर सिस्टर एवरीबॉडी। चलें सईदा मुझे अफसोस भी हुआ सुन के, और मैंने मुझे ना स्टोन भी बताना आपने। मैं बिल्कुल बताने लगी हूँ सईदा जी, बिल्कुल बताने लगी हूँ, आपने तो मेरा दिल ही दुखी कर दिया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अगर आपका फिर भी कुछ सवाल रह जाएगा सईदा, हम यहाँ हाजिर हैं। 92 का प्रोवाइडेड प्लेटफॉर्म आपके लिए इसीलिए है कि कुछ मदद जो हमारे से आपकी हो सके। कितना टाइम है मेरे पास, पहले मुझे बताएं। है अभी आप मैं बोल सकती हूँ ना, मैंने कहा पूछ लूँ ना, ताकि जो है मैं स्टोन आपने पहनना है सईदा जी नीलम ब्लू सैफायर, और आपने लाजमी पहनना है इस पत्थर को। अल्लाह के फजल से, ये मैं नहीं कहती कि पत्थर किस्मत नहीं बदलेगा, पत्थर किस्मत के साथ डील करने की आपको एक एनर्जी, एक ताकत देगा जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर हसासियत, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अल्लाह का फिर भी शुक्र है कि इतनी सारे दुखों के बावजूद सईदा, मैं अपनी बहन के लिए ये बहुत खुश हूँ कि आपका जो अगली ज़िंदगी है, आपका जो सेकंड हाफ है ज़िंदगी का, अल्लाह ताला ने सबकी ज़िम्मेदारियाँ उठाई हुई हैं, वो अल्लाह ने आपको सुरखरू करना है। अल्लाह के आपकी फ़र्स्ट हाफ में सख्तियाँ ज़रूर है, सेकंड हाफ अल्लाह ने उतना ही आसान रखा हुआ है। चलते फिरते आप या अल्लाह पाक का नाम है छोटा सा या अल्लाह हो या का नाबदो व या का नस्ताइन पढ़ती रहा कीजिए। जहाँ पानी में मछलियाँ हों आप कोई भी चीज़ उन्हें खाने की डालिए, और जो है चीनी सदका भी कर सकती हैं। बाहर अगर कोई लेने वाला नहीं तो आप कच्ची मिट्टी में चूंटियों को डाल दीजिए, लेकिन आपके घर वाले आपकी बैकबोन इंशाल्लाह रहेंगे, जिस वहाँ पे अपना दिल बुरा नहीं करना, आपकी ख्वाहिशात पूरी हुआ करेंगी। जो है पैसों के मामले में भी अल्लाह पाक आपका भरम रखेंगे। शादी का मुकम्मल सुख सईदा जी आपकी ज़िंदगी में नज़र ही मुश्किल से आ रहा है कि, और ये वाले 2017 और 18 तो सख्त मायूसी वाले साल थे, इनमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें रही होंगी, लोगों के रवैये, अपनों के जो है वो दोस्तों के, ये वाले साल थे ही बुरे। इसका कॉम्पनसेशन आपको 19 वाले साल में इंशाल्लाह मिलेगा। अल्लाह करे, मैंने कोशिश तो की है पूरे खाने कवर करने की, फिर भी कुछ तशनगी रह जाए सईदा, मैं अकाउंटेबल हूँ, आप हमें कभी भी फ़ोन कर सकती हैं। मंगल बुध को आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। जी मुनीरा जी। जी, यहाँ पे आपके सामने व्यूअर्स हमारी रेसिपीज़ भी कंप्लीट होगी और आपके सवालों के जवाब भी सामा जी ने मेरा हाल सारे दे दिए, कोशिश पूरी करके दे दी। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया, लेकिन आपके सामने रेसिपीज़ एंड डिस्प्ले में आप देख सकते हैं। तो बाकी कोई चीज़ अगर मिस आउट हो जाए तो आप जो हमारा पेज है आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब मुझे और सामिया खान को अब दें इजाज़त। इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत कल फिर से हाज़िर होंगे और यही एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।